डंडों से मारती है वो कोतवाल हो गई, बीवी हमारे जान की जंजाल हो गई, बीवी हमारी जान का जंजाल हो गई और घोड़ी की तरह मारती है लात कमर पर, अरे मेरी कमर कमर नहीं फुटबॉल हो गई। तो ये तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का कमाल था। आप हजरात के चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी हुई। हजरात गिरामी, कोई कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है, मगर कसम खुदा की जब आपके चेहरे मुस्कुराते हैं तो ये अपना सीना 156 इंच का हो जाता है। तो आइए फिर से हमें संजीदा होना है और एक खूबसूरत लबो लहजे के शायर से मुलाकात करना है कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। अब मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। तो आइए हजरात इकरामी, इस वक्त एक ऐसे शायर से मुलाकात कराई जाए जो तगज़्ज़ुल का बेताज बादशाह है, जहां जिसकी शायरी हजरात इकरामी आपको अपने महबूब का ख्याल, अपने महबूब के तखय्युल में हजरात इकरामी खोने पर मजबूर करती है। वही उसकी शायरी कभी कभी हमारे माशरे की इस्लाह भी करती हुई नजर आती है। वो नाम है जनाबे वसीम रामपुरी का। मैं इस वक्त आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत शायरी और खूबसूरत लबो लहजे से इस इशारे के ज़कार में मजीद इजाफा फरमाए। आपका मेहमान शायर आपके हुजूर तशरीफ ला रहा है। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे वसीम रामपुरी में। अस्सलाम वालेकुम। कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है। मैं कल्लू मुकादम साहब, ये अवार्ड के लिए पढ़ने के लिए कुछ है? पढ़ो। मैं बैठ जाऊं? मालेगांव वालों, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, लेकिन आपसे डर बहुत लगता है मुझे। शाम हो गई चांद निकलने वाला, शाम हो गई चांद निकलने वाला, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। क्या अच्छा है। ये सलीम रिलायंस साहब है ना, माशाअल्लाह। नाम तो रिलायंस से जुड़ा हुआ, लेकिन मोड़ 50 के चला रहे, मुझे डर लग रहा है। नहीं समात्र में हाला गजल के मुशायरों में, लेकिन मोहब्बत आपकी मिल रही है। मैं गजल पढ़ता हूँ लेकिन माहौल मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने चेक कर रहा हूँ आपको। समात्र में कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है, शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। मुझे मालूम है आप जिसको सुन लें वो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकता है। एक शेर सुन के बताएं आप समाप्त में कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे शोहरत का ये नशा उतरने क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। मुझे मालूम है शिवसेना और कांग्रेस दोनों लोग बैठे होंगे, बड़ी बात है, यही तो उन्हें हेकता है। एक बार समाजवादी नहीं, पूरा इंडिया पूरा इंडिया बैठा है। जोरदार तालियां इंडिया के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। शाम हो गई चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष में
असल में नहीं, इनकी कोई खराबी नहीं है, ये मालेगांव पूरा यूपी ही है क्या है ना? तो ये यूपी का ऐसा करते ही हैं। मैं यकीन जानिए 7 समंदर पार भी गया था तो आप ही सब थे वहाँ। और ऐसे बहुत अच्छा आप सुनते हैं मालेगांव वालों, आपको मालूम नहीं आपकी कीमत पूरे हिंदुस्तान में आपका सिक्का चलता है। क्या कहना, आपकी मेहमान नवाजी समाप्त में शाम हो गई, शाम निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, हवा के दोष छोड़ने वाले नाज़ न हवा के दोष छोड़ने वाले नाज़ न शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। जिसको ये शिवसेना के लीडर बैठे हुए, इनकी तरफ से बिल्कुल सच्चा शेर हो तो मालेगांव वालों, महाराष्ट्र वालों तालियां बजना चाहिए आपके से कि जिसको हमने, मुकादम साहब सुन लीजिएगा, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, सांप वही अब हमको क्या कहना भाई, अरे इतनी कंजूसी से काम न लो, कंजूस लोगों पर जोरदार तालियां मिलती हैं। बहुत अच्छा समाप्त में कि जिसको हमने दूध, आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं, जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों, जिसको हमने दूध पिलाया। अरे सदर साहब आपकी सीट होती है, एक सदर तो बहुत बड़ा मकाम है। नहीं थोड़ा भाई साहब पीछे चले मत, पीछे आप चलेंगे तो मैं आखिरी यही बस 5 शेर पढ़ूंगा। मैं 36 घंटे के बाद में ट्रेन 9 घंटा में लेट हो गई थी, यकीन जानिए। अच्छा सुन लें आप, सही बात, कार्यक्रम 10 मिनट मुझे पढ़ना है, ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज़ न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज़ न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। शायद सुनिए अरकान कमेटी की जानिब से ये अब्दुल सत्तार साहब कि जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारे दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारों दूर कहीं तुम छुप जाओ, छत पे मेरा महबूब क्या कहना भाई, आप डांट रहे हो कि दाद दे रहे हो? क्या जहाँ तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तेरे घर में मूसा क्या कहना भाई, तेरे घर में मूसा बनने वाला। अरे थोड़ा जोर से तालियां होनी चाहिए उस शेर के लिए भाई, जिंदाबाद भाई। तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। मालेगांव वालों, ये एक शेर आप समझ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे कोई गुफ्तगू करके मैं अपनी इज्जत खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, पीछे तक इंशाअल्लाह मुझे दुआएं मिलेंगी। सुनिए कलीम साहब कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं,
क्या कहना भाई, कन्वीनर मुशारफ कल्लू मुकद्दम साहब जी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। वसीम साहब भाई जिंदाबाद। वाह वाह क्या शायरी हो रही भाई, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा आप सुन लीजिए, आगे जानिए। मैं शायरी वायरी नहीं करता हूँ, आपके सामने आप सुन ले, ये मेरी शायरी बड़ी हो जाती है। मुझे भाई सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करें, सुनेगा, शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करें, शायद उसको अश्क मेरे कुछ मोम करें, वो पत्थर है कहाँ पिघल, वो पत्थर है पिघलने वाला है। वो पत्थर है कहाँ पिघलने वाला है। अब एक मतलब कुछ शेर और पढ़ दूं, इजाजत है आपकी? नहीं कलीम भाई मुझे मालूम बहुत आराम से यहाँ मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ, बाप की बात अच्छा एक गजल के चंद शेर और समाप्त। मैं सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ, जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ, जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में झुकाता हूँ, जो सर रहा कहे तक, सजदे में झुकाता हूँ, रहता है दुआओं में असर, रहता है दुआओं में, जब दिल में, ये आदमी मालेगांव का नहीं हो सकता है, इतना तो मुझे मालूम है, नहीं हो सकता है। बैठ जा मालेगांव वाले इश्तियाक साहब, मालेगांव वाले ये काम नहीं सकते। सत्तार चचा है, अब्दुल सत्तार साहब सुनेगा कि सजदे में, आप मेरे शेर का बिल्कुल कत्ल मत करो, मैं मुझे बहुत पढ़ने का शौक नहीं है, समाप्त फरमाएं। सुनिए कि सजदे में झुकाता हूँ, सजदे में जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र। सुन के आप बताएं, अच्छा शेर हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समाप्त मैं कि जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र, जाता नहीं अल्लाह का करना, जाता नहीं डर रात गए। वाह अब ये नहीं समझ में रिलायंस का डर है कि अल्लाह का डर है, मैं तो समझता हूँ अल्लाह के डर से इन्हें नबी आने। बोल तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आपकी समाते हैं। शहजादा कलीम साहब, कौन चाहता है इनको छोड़ के जाए। मालेगांव के शायद पौन घंटा पढ़ा है, मुझे मालूम है आप अच्छा सुनते हैं, इसलिए पौन घंटा आपने अपने इलाके के अपने लोकल को सुन लिया, तो मैं सोच रहा था 10 मिनट तो आप कैसे कैसे मुझे सुनेंगे। सजदे में झुकाता हूँ, जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र, जब दिल में उतरता है मेरे कब्र का मंज़र, चाहता नहीं अल्लाह
मालेगांव वालों, अब इम्तिहान तो इस शेर पे है कि आप समझ के दाद दे रहे हैं कि ऐसे सुन के मुझे दाद दे रहे हैं कि दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर। मेरा शेर मुझे भाई मुकम्मल हो जाए उस वक्त इन पर नजर डालना। मैं कल देखूंगा मुशायरे में कि मालेगांव वालों सुन के मुझे कैसा ना हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में आपकी तारीफ करता हर शायर इसी बात के लिए कि आप अच्छे शेर अच्छे तरीके से सुनते हैं। समाज फरमाए कि जब दिल में उतर दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह क्या कहना भाई वसीम, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह। आप सब मिलकर एक बार तालियां बजाएं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ये गवाह है कि मेरी कोई थकान नहीं रही है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और यकीन जानिए पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपके लोग खुश इसलिए हैं कि आपके मेहमान नवाजी की जो ये हालत, अल्लाह मेहमान आपके यहाँ भेजता है। आप कितने खुश नसीब हैं, आप मालेगांव में रहते हैं। अरे मालेगांव वालों एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि सजदे में झुकाता हूँ रहता है दुआओं में, रहता है दुआओं में असर रहा गए तक, दहलीज पे माँ बैठी थी, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर जो लौट के रोज आता था घर। क्या मोहतरम इसरार साहब अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बत से नवाज भाई, आपको जिंदाबाद। वाह वाह नहीं मालेगांव वालों, असल में इससे बड़ा अनोट नहीं है ना, वरना वो कांग्रेस से है ना, शिवसेना जी दोनों लोगों का दिल बहुत बड़े हैं। कांग्रेस सजदे में फिर पढ़ दूं अभी इंशाल्लाह एक शेर और सुन लें कि दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर, दहलीज पे माँ बैठी थी उस बेटे की खातिर जो लौट के रोज आता था घर। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप शेर सुने जमील भाई, जन्नत का भी यहया साहब ऐसा नहीं कि सदर बना दिया गया तो आप इनाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मालेगांव में मैं इनाम के लिए नहीं, मेरा शेर बहुत बड़ा है। यहया साहब अपने दुआओं से मुझे नवाजें। आप सब बहुत अच्छा सुनिए। वसीम भाई ने जुमला का इनाम के लिए नहीं, क्योंकि वैसे तो जरूर हमको न जरूरत इनाम तो मिल जाए तो इनकार नहीं है। ये कमाल था ये जुमले में। सुनिए जब दिल में उतरता है, जब दिल में उतर जन्नत का भी दरवाजा, सुनिए मालेगांव वालों कि जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर। उससे बड़ी आपकी समाते हैं कि जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, वालिद का दबाता रहा सरकार, वालिद का दबाता। अच्छा शेर था, क्या कहना। बड़ी ईमानदारी से मुझे रुखसत करिएगा। वालिद का दबाता रहा जन्नत का भी दरवाजा, जन्नत का भी दरवाजा खुला था मेरी खातिर, जन्नत का भी दरवाजा खुला था
कहने मोहतरम तो शकील साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अब आखिरी शेर, और जो जितने नेता समाजवादी यानी पूरा इंडिया गठबंधन, एक शेर सुन के बताएं समाज में और माले गाँव वालों सुनेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, हर फैसले को दिन में ही, हर फैसले को दिन में ही कर लेता है लेकिन, ऐलान वो करता है मगर ऐलान वो करता कोई मुझे अपनी इज्जत बचा के भी जाना है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के और अपनी जगह रहता हूँ समाप्त मैं कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। सुनेगा मुकादम कल्लू मुकादम साहब, याहिया अब्दुल जब्बार साहब और इनके अराकीन कमेटी और जो एजाज पाने वाले हजरात हैं और जो लीडरान है, सुनेगा कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए टीपू को गद्दार वही तो। अरे अच्छा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कोई लीडर और तो नहीं, नाम बता दीजिएगा मुझे। हालांकि मेरा सियासी समाजी कारकुन है। अच्छा अब आखिरी जी मुस्तकीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार तालियां बजाइए पूरे मेहमानों के लिए। समाप्त में कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए, अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए वही तो कहते हैं। आखिरी टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। वतन क्या कहना सुनेगा, टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं जिस सूबे से आता हूँ इंशाअल्लाह एक एक फर्द की मुझे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि मैं सच्चे 4 मिसरे आपसे पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। समाप्त मैं अदावतों को बढ़ाने की बात करते हैं, वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए, वो ताजमहल गिरा। जनाब वसीम रामपुरी साहब जो खूबसूरत कलाम और अपनी शायरी से इस मुशायरे के वकार में मज़ीद इजाफा फरमा रहे थे, मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और मैं